जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और चिराग पासवान का भी मजबूत समर्थन हम लोगों को, मेरे अभिभावक और जानकार जिनके पास 10 सालों का अनुभव है, भाई ये भी हम लोग के लिए बड़ी बात है कि 10 सालों तक उनका अनुभव, जहां केंद्र में ना सिर्फ एक सांसद के तौर पर आरा लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, बल्कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में भी मजबूत विभागों की जिम्मेदारी आरा लोकसभा के सांसद आदरणीय आर.के. सिंह साहब को दी गई। इस बार भी जब वो यहाँ से चुनकर जाएंगे, जीत कर जाएंगे, तो यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुनः प्रधानमंत्री जी उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो एक तरफ ये अनुभव है हम लोग के पास, दूसरी तरफ जब हम लोग गांव विधानसभा की जब हम लोग बात करते हैं तो एक युवा तेज तरह पढ़े लिखे जानकार एक ऐसा व्यक्ति जो जीत कर जाएगा तो दिन रात आप लोगों के लिए काम करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों आज यात्रा करने आया हूं, मेरे भाई प्रभुनाथ प्रसाद जी को भारी मतों से यहाँ से आप लोगों को विजय बनाकर भेजना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। यहाँ पर एक लंबे समय तक हम लोगों ने खूनी संघर्ष भी देखा है, जहाँ एक तरफ तलवार है तो दूसरी तरफ कलम की ताकत है। हम लोगों को ये चुनना है कि हम लोगों को ऐसे अहिंसा वाले लोगों का समर्थन करना है या एक ऐसी सोच का समर्थन करना है जो युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, जो बुजुर्गों के सम्मान, किसान मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करती हो, युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करती हो। इनकी सोच, प्रभुनाथ जी की सोच, आदरणीय आर.के. सिंह साहब की सोच प्रधानमंत्री की सोच है। जहां प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हम लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। आज 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर एक प्रदेश, बिहार जैसा प्रदेश विकसित बनेगा। हम लोगों की आरा लोकसभा विकसित बनेगी, हम लोगों का गांव विधानसभा विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य करें। जहां दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाए, उनको उज्ज्वला के साथ जोड़ने का काम किया। पहले घर पे बीमारी आती थी तो आर्थिक कठिनाइयों का हम लोग को सामना करना पड़ता था। आज 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री जी की देन है, जिसकी वजह से भगवान न करे घर पर अगर कोई बीमारी आती है तो कम से कम आर्थिक चिंता हम लोग को नहीं रहती। आज हम लोग के घर की बात है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चल रही है। आज हम लोग प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये सोच, ये देन मेरे नेता और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, महिलाओं के सम्मान की चिंता की, किसान मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ हम लोगों की आस्था को भी सम्मान था। 500 साल तक